नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। कोई इसमें नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है बस वही पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.3 तक जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना, अगर वो आपने पढ़ लिया है तो आप खुद से भी बना सकते हैं इस एक्सरसाइज को। कोई भी नया चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा एडवांस किया है। और ये भी बता दें आपको कि ये जो एक्सरसाइज है, बुक वाला कहता है कि ये एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं बनाया गया है, लेकिन हम आपको रिकमेंडेड करते हैं कि ये एक्सरसाइज को पढ़िए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन तो है जो 2.3, 2.2 में पूछा गया है, ठीक है। जैसे एक और चीज़ बता दें कि एक्सरसाइज 2.2 से पहले एक एग्जाम्पल है 5 स्टार, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप पढ़िएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको 2.2 में मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं उससे पहले जो एग्जाम्पल में रहता है वो उसी से रिलेटेड होता है और समझाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन कहीं भी 2.2 में नहीं 2.3 में मिला है, ओके। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिला। और यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ स्टार एक तरह से आइडेंटिफाइड किया गया है कि ये जो है ऑप्शनल का है। ऑप्शनल में थोड़ा सा हल्का सा एडवांस रहता है, ओके। चलिए इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे समरी में यहाँ गौर करिएगा, समरी को जरूर से पढ़िएगा। समरी में क्या होता है कि जो भी चैप्टर है उसमें जितना जितना टॉपिक है उसको डिस्कशन किया जाता है। जैसे हमने आपको शुरू में याद करिए बताए भी थे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, याद है ना। बहुत ही आसान था। फिर उसके बाद ये भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है, ax² + bx + c, यानी कि कहने का मतलब कि जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसका डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सब चीज़ हमने बताया है पहले से, और उसका कोएफिशिएंट भी बताया है कि क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक था। ये भी देखिए 5वां नंबर में अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और यहाँ पर ये भी बताया है, ओके। लेकिन ये जो 6ठा नंबर पर आप गौर करिएगा, ये कोई भी एक्सरसाइज में 2.1 से लेकर 2.3 में किसी में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन यानी कि किसके जैसा मैच करता है, कुछ इसी तरीके से, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा। हमने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग उनको जोड़ते भी थे, मल्टीप्लाई भी करते थे, ओके। लेकिन क्यूबिक का कभी जिक्र नहीं हुआ, तो वही अभी इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि भाई अगर सपोज डैट क्यूबिक पूछ दे तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये भी तो होता है। तो इसीलिए ये ऑप्शनल को पढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा एडवांस करके, ओके। और आपको बता दें कि क्यूबिक के लिए भी है। 2.2 से पहले जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका सम ऑफ जीरोस है, नीचे डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए। x³ का मतलब क्या है, एक तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ, इसको पढ़िएगा जरूर से, ओके। चलिए इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे जिन्होंने 2.1 से 2.3 तक अच्छे से पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन पर गौर करिए। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, वेरीफाई करना है, ठीक है, यानी कि सत्यता जानना है। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो एज देयर जीरोज। रुकिए, बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है नीचे दिए गए नंबर हैं वो कैसे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। क्यूबिक उनको कहते हैं जिनका डिग्री
जिनका डिग्री 3 हो तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और साथ ही उनका जीरोज भी दिया हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज आप कितना निकालते थे, 2.2 याद है। 2.2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, हम लोग को जीरोज निकालना था, याद करिए। इसको फैक्टराइजेशन करते थे, फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू कुछ निकालते थे, फिर दूसरा एक्स इज इक्वल टू कुछ निकालते थे। इसका मतलब कि 2 जीरोज निकाला करते थे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा? 2.3 में भी बताए थे कि जिसका जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोज निकलता है। जिसका जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोज निकलता है। इस चीज को नोट करिए। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब 3 जीरोज होगा। ऑब्वियसली सी बात है कौन कौन? 1/2, 1 -2, ठीक है। तो अब बुक वाला कह रहा है कि क्या ये सही बात है, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है क्या? तो कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है कि जीरोस पता चलता है ऐसे है कि ये जो 1/2 है, अगर आप x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप अगर 1/2 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हाँ ये पॉलिनोमियल का जीरो ये है। समझ गए बात को? 2.2 में भी बताया था जो x का वैल्यू निकलता था, हम आपको याद करिए बताए थे कि ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बोले थे ना ये वैल्यू जो है अगर आप उस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो देखिएगा कि 0 पूरा वो बन जाएगा, ठीक है। अगर 0 बन जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे क्वेश्चन लेवल इंक्रीज होते जाएगा हम लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो हर एक चैप्टर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को एक तरह से जज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो उन्होंने पढ़ा है उनसे वो शिक्षा लेकर के क्या ये एक्सरसाइज अपने से खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2x³ + x² - 5x + 2। ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है 3 रूट दिया हुआ है। रूट, अरे 3 जीरोस दिया हुआ ना, सॉरी। तो इनको जो है कैसा लिखना होगा आपको? पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि यहाँ पर x इसका क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। बुक वाला दिया है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो 2x³ + x² - 5x + 2, ठीक है। इनको लिखने के बाद कंपेयर करना है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्यूबिक है। देखने से तो ये क्यूबिक लगता है, तो फिर हम कंपेयरिंग करेंगे। कैसे? कंपेयरिंग करके देखना होगा कि क्या ये मैच कर रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल से। कंपेयरिंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax³ + bx² + cx + d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, यानी कि जनरल तरीके से ऐसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इनको जो है इनसे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x³ है तो यहाँ पर भी x³ है, x² x, इसी तरह से। तो देख रहे कि हाँ ये बिल्कुल है। तो इससे ये पता चलेगा हमें कि जो a का वैल्यू है वो कितना है? 2, और जो b का वैल्यू है ये 1 है, ठीक है। और c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 2। इससे ये तो पता चल गया। और जो जीरोज है उनको भी लिखिए। तो जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ना, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो है लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर राइटिंग थोड़ा खराब हुआ। क्या है? 1/2
1 माइनस 2, ये जीरोज़ है दोस्तों, ठीक है। तो हमको वेरीफाई करना है, हमने आपको बताया। तो क्या करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये अपने मन से नहीं लिए हैं, ये बुक में जो दिया हुआ है वो वही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x के जगह पर एक बार 1/2 रखेंगे, फिर दूसरे बार 1 रखेंगे, तीसरे बार ये, और देखेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। अगर हो जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इसका ज़ीरो है। तो रखिए जल्दी से, x के जगह पर 1/2 का क्यूब और x के जगह पर वही 1/2 का स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक है। अब इसको एकदम बेहतरीन आराम से बनाइए। देखिए 1 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 8। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये सब तो आता होगा। अब ये काट दीजिए, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आया है 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हमको एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर का मदद लेना होगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए, तो है 1 है, ठीक है। तो एलसीएम चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर है 4 4 2 1, ओके। तो 2 से करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आया है वो 2 2 जा 4 आया है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए एकदम आराम से, इसका एलसीएम आया 4। तो अब इनको कैसे किया जाता है ये भी समझ लीजिए, काम ही आएगा। तो 4 से जो है हम इसमें डिवाइड करते हैं, 4 से जब इसमें आप डिवाइड करिएगा तो एक बार में जाएगा, और जितने बार में जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से 1 था ना, तो 4 1 जा, यानी कि कितने बार, क्वेश्चन टू सा कितना था, 1 था, तो ऊपर 1 इंटू 1, ओके। फिर बीच में प्लस 4, इसमें भी वही होगा, 1 है पहले से, माइनस 2 से इसमें डिवाइड करिए, 2 से 4 में डिवाइड करिएगा तो उसका क्वेश्चन कितना होगा, 2। तो क्वेश्चन जितना आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5 इंटू 2, ठीक है। और फिर इसके बाद 4 बार में जाएगा तो 4 इंटू 2 8, या तो 2 इंटू 4 लिख दीजिए। आप अगले बार क्या करिएगा, अब स्पीड बनाने के लिए मन में कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। ये एक तरह का बेसिक है, इसीलिए बता रहे हैं। तो ये आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 5 2 जा 10, और यहाँ पर 4 2 जा 8। इनको आप कैलकुलेट करिए। P 1/2, देखिए एकदम आराम से देखिए, इनको जोड़िए, 2 हो गया, प्लस वाले पार्टी को खोजिए, कौन है प्लस, ये है और ये है। तो 2 इधर 8 इधर, तो कितना हो गया 10, 10 माइनस 10, यानी कि 10 माइनस 10 आ गया दोस्तों 0। और ये भी याद रखिए यहाँ पर 0 हो गया, 0/4 न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर वाले में 0 रहता है और नीचे वाले में कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि ऊपर 4 रहता है, 5 रहता है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 रहता है, तो वो कैसा नंबर रहेगा, वो इरेशनल रहता है। पता है ना, आपको बताया था रैशनल नंबर में कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ गया। नीचे अगर 0 रहता तो हम लोग इन्फिनिटी लिखते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चलिए वेरीफाई हो गया दोस्तों, वेरीफाई। अब 1/2 तो काम हो गया है, अब बारी है 1 का। 1 का तो ऐसा है कि वो जो इक्वेशन है उसको ध्यान में रखिए। ये है आपका इक्वेशन, तो x के स्थान पर अब 1 बैठाना है, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 2 बना दीजिए आराम से।
1 का कितना भी करिएगा 1 ही होगा। 2 1 जा 2, 1 -5, कितना आसान हो गया। प्लस वाले पार्टी के ऊपर फोकस करिए, ये है ये है ये है। तो 3 + 2 5, 5 - 5 मतलब 0 हो गया। तो P1 भी 0 आ गया है, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया बहुत ही आसानी से। देखिए कितना कम समय लगा। अब बारी है -2 का। ये सब कहाँ से आया पता है ना, बुक में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, 0 है, जीरोस। और -2 रखिए अब। तो अब इक्वेशन यहां से हमको देखना होगा, 2 × x का पावर 3, ठीक है। तो x जो है वो -2 है का पावर 3, -2 का पावर 2, -2 + 2 हो गया। अब यहां गौर करिए, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर माइनस है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, माइनस है और इसके होल में जो पावर है वो अगर ऑड नंबर में होता है, ऑड नंबर में 1 भी क्यों ना रहे, 1 रहे, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से, यानी कि ऑड नंबर में रहे तो समझ लीजिए कि उसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। कैसे, देखिए इसका मतलब ये होता है कि -2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस बन गया तो ये 4 हो गया। अब ये फिर आ गया -2, ठीक है ना, जो कि ये -8 हो जाएगा। हमने आपको बताया ना कि ऑड अगर रहेगा तो क्या लिखना है आपको, माइनस में, ठीक है। अगर इवन रहता तो यानी कि 2, 4, 6, 8, 12, 14 इस तरीके से, तो डायरेक्ट आप पॉजिटिव में, ठीक है, और जितना बार होगा आराम से लिखा जाएगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इवन में अभी बताए थे, -2 × -2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 × 4, ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस है और ये माइनस, इसमें मल्टीप्लाई है, 5 × 10 तो -10 ये बना ना, तो माइनस माइनस +10, ओके। बहुत ही ध्यान से बनाना है आपको। अब ये बन जाएगा -16, 8 × 16 होता है, फिर 4 + 10 + 2। अब गौर करिए प्लस वाला पार्टी इधर है, 14 हो गया, 16 हो गया, यानी कि एक तरफ -16 दूसरे तरफ +16, 0 हो गया। ये भी बिल्कुल सही है, वेरीफाई। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो बिल्कुल 1/2, 1 और -2 है, बिल्कुल है, ये वेरीफाई हुआ। तो आपको लिखना होगा, ठीक है ना, देयरफॉर जो ये आपका रूट कितना था, रूट कर रहे हैं, 1/2 जीरोस था और 1 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना है पॉलिनोमियल, बुक से ही देख लीजिए, 2x³ + x² - 5x + 2, ठीक है। ये एक जो है आपका काम हुआ है अभी। अब क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन इच केस। यानी कि हम लोग को अब कैसा क्या वेरीफाई करना है, इनके बीच का रिलेशनशिप, किनका किनका, जीरोस का और कोएफिशिएंट का, कैसे होता है देखिए, यही आपका, ठीक है, जीरोस और कोएफिशिएंट का कैसे वेरीफाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड अगर बराबर होता है, यानी कि ये जो अल्फा बीटा गामा के बराबर अगर -b/a, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जो है जीरोस है, ये क्या है, जीरोस है। जीरोस को हम लोग पॉलिनोमियल में किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा। 2.2 का जब क्वेश्चन बना रहे थे लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें देखिएगा कि जीरोस दिया रहता था, हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता था, याद है ना। तो यहाँ पर जो है जीरोस तो है हमारे पास,
यही तो है जीरोस। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2। ध्यान से सुनिए, ये आपका जीरोस है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो -b/a देख रहे हैं, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। क्या है? कोएफिशिएंट है। किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये जो b है, a है, ये कहाँ का पार्टी है? अभी जब क्वेश्चन जब शुरू कर रहे थे, याद है जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे थे, कहाँ गया? हम लोग जो है a b c d के बारे में जिक्र कर रहे थे, याद करिए, कर रहे थे ना। ये a b c d क्या है? कोएफिशिएंट है, बिल्कुल कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर 2 आया सॉल्व करने के बाद, तो इधर भी 2 आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आता है तब ये वेरीफाई हो जाएगा। कितना सिंपल सा है, 2-3 बार बनाइएगा, बहुत बेहतर समझ सकते हैं अपने आप को, ठीक है, बहुत बेहतर। 2-3 बार बनाना होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो ज़ीरोस है, पहले इसको क्या करना होगा? लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा जो है ये आपका कितना है? -2, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोस। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब कि जितने भी जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, उनको आपस में जोड़ दीजिए। इनका जो वैल्यू होता है नीचे डेनोमिनेटर में हरदम a रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर जोड़ रहे हैं जीरोस को तो यहाँ पर -b होता है। याद करना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं, याद नहीं करना होगा। जैसे याद करिए कि हम इसको 2.2 में बताए थे कि कैसे आता है, याद है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² बताए थे ना। बस इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट वाला, ठीक है। लेकिन वैसे याद करिएगा, वैसे बनाइएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको कम समय में अच्छे तरीके से बनाना है। तो ये चीज़ आपको एक तरह से ट्रिक के तौर पे याद करना होगा कि a जो है वो डिनोमिनेटर में हरदम रहता है, चाहे वो जोड़िए, चाहे वो मल्टीप्लाई करके जोड़िए, चाहे वो मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में तीनों को, तब भी a नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। फिर अगले बार c आएगा, फिर तीसरे बार d आएगा। ओके, समझ में आया? तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है, इनका वैल्यू हमारे पास है, तो क्यों ना जल्दी से रखा जाए और बनाया जाए। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये माइनस पहले से, b और a का वैल्यू भी है हमारे पास, b और a का वैल्यू भी है दोस्तों हमारे पास। तो b का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 2, तो 1/2 माइनस था पहले से, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में होता ही है, कोई दिक्कत। अब इनको ऐसा जोड़िए ताकि इधर भी -1/2 आ जाए। अगर इधर -1/2 आ जाता है तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ अपने ही क्वेश्चन का आंसर खुद से चेक करना है, इसी को तो कहते हैं वेरीफाई, ठीक है। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, एलसीएम 2, डिवाइड किया, बता दिया हमने आपको कैसे होता है। 1 बार में 1 2 जा 1 2 जा 2 2 जा 4 हो गया। अब इनको जोड़िए तो 3 हो जाएगा, 3 - 4/2 -1/2, इसमें से घटाइएगा तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो हमने देखा कि हाँ ये तो बिल्कुल बराबर आ गया है, आ गया, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, ये आपका पहला केस हुआ है वेरीफाई। अब दूसरा है क्या, इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है बुक में देखिएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट, या तो बस आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इतना भी लिखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं पूरा फुल क्या होता है। टेकन
2 एट ए टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जो अल्फा और बीटा क्या है, एक तरह का जीरोज है, इनको प्रोडक्ट किया गया और साथ में ही जोड़ भी दिया गया। बीटा से फिर कंटिन्यू करते हैं गामा में और गामा से कंटिन्यू करते हैं अल्फा में, इज इक्वल टू होता है C/A। ठीक है, तो सम मतलब जोड़ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ये जीरोज का जो है क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया फिर जोड़ दिया गया। ठीक है, 2 एट ए टाइम। ठीक है, दोनों को एक ही समय जो है जोड़ा गया है। तो आप चाहें तो इसको काट करके हटा भी सकते हैं, सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा। अल्फा बीटा गामा का सबका वैल्यू पता है, वैल्यू रखें, यहाँ से देख लीजिएगा, रख रहे हैं। ओके, अल्फा का वैल्यू है 1/2 गिवन है। ठीक है, और बीटा का वैल्यू है 1, फिर बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू है -2। अब सबका वैल्यू मिल ही गया, तो गामा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू 1/2। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -5 है। ठीक है, और ए का वैल्यू 2 है, तो -5/2। अब इनको जोड़िए तो सेम हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस हो गया 2 प्लस, अब ये देखिए 2 कट गया तो -1 हो गया। अब इनको जोड़ घटाव करिए और लेकर आइए इधर -5/2 आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। एलसीएम लिया मैंने तो 2 आया, 2 इसमें डिवाइड होता है तो 1 बार में जाएगा। अब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 2 2 जा 4, 1 2 जा इधर हो गया। कितना आसान है। अब इनको जोड़िए तो 1 - 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें घटेगा तो -5/2। कितना आसान है, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है इसलिए लिखा गया। माइनस साइन इधर बड़ा है ना, प्लस है बड़ा कि माइनस है, माइनस है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया दोस्तों, ये भी। अब तीसरा और आखिरी केस है क्या, अल्फा बीटा गामा। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, -D/A। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 1/2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2 और माइनस पहले से मौजूद, D और A का वैल्यू भी है। ठीक है ना, तो D का वैल्यू कितना है 2, इधर भी 2, तो 2 2 आगे समझ में। देखिए इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो क्यों ना 2 2 काट दिया जाए, तो ये -1 बार में जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करिए तो -1 इधर हो गया, इधर भी -1 हो गया, तो कितना सिंपल था ये, और ज़्यादा सिंपल था। आ गया समझ में, कितना आसान था। अब इसी तरह से हम लोग वेरीफाई तो कर लिए और बन गया क्वेश्चन। अब इसी तरह से हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है, तो आप अपने से खुद से बनाइए। ठीक है, क्योंकि हम अभी बनाएंगे इसको भी, और इस बार स्पीड में बनाने वाले हैं इसको, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन के ही सिमिलर है। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग को कैसे स्पीड में बनाना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को। दूसरा है x³ - 4x² + 5x - 2। ठीक है, 2 1 1। अब जो स्टेटमेंट जैसे पहला क्वेश्चन में लिखे थे उसी तरीके से बनाइएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं Px = ये है। ओके, और हम लोग क्या करेंगे कि P1 नहीं P2 लेंगे। ठीक है, तो x के जगह पर 2 रखिए, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 - 2, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 -2, प्लस वाले पार्टी इधर है, इधर है, 18 हो गया। इनको निगेटिव को भी जोड़िए, यानी कि 18 - 18, इसका मतलब 0। वेरीफाई। अब बारी है 1 का,
तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 2। सॉल्व कर लीजिए। 1 का क्यूब 1, इसमें 4 × 1 = 4, 5 - 2। अब ये प्लस का पार्टी, इधर भी प्लस का पार्टी, दोनों को जोड़िए 6 हो गया। -4 - 2 को भी जोड़ेंगे तो इधर -6 हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तीनों का तीनों हमने कर लिया, सब में 0 आ गया। अब आप देखिए 1 है ना, इसके बगल में भी 1 है, तो इसमें कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे कि जब भाई 1 हम लोग रखे तो 0 आ गया, तो आगे भी 1 रखिएगा तो भी वो 0 आएगा, क्योंकि ये सिमिलर है इसके। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इससे ये पता चलता है कि हाँ ये जो 2 1 1 है वो इसका 0 है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने अभी बनाया तो पता चला। अब इसके बाद ये अल्फ़ा मानते हैं इनको 2 को, बीटा को भी 1 और गामा को भी 1। इसको मानने के बाद क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, या आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये सब तीनों का तीनों केस को जो रिलेशनशिप है, यानी कि जीरोज़ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट का, इनको बराबर करके दिखलाना है, इनको वेरीफाई करते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज़, तो इसका क्या होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 1, इधर भी 1, और ये माइनस पहले से मौजूद, b और a का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखे नहीं थे, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। ये है a का वैल्यू, यानी कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -4, तो -4, पहले से एक और माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4 हो गया, जोड़ने के बाद माइनस माइनस +4, तो ये तो बराबर आ गया, बिल्कुल सही है। अब हम लोग दूसरा केस को टेस्ट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a होता है। तीनों का वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा का 2 इंटू बीटा का 1, 1 × 1, 1 × 2, c का वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगा, c इधर है 5/a, कितना है 1, 5/1, 2 1 = 2 + 1 + 2, इनको जोड़ने के बाद 5 ही आता है। ये भी वेरीफाई आसानी से हो गया। अब बारी है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फ़ा का वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू 1, ओके, माइनस पहले से मौजूद, d का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ आगे a है, b है, यहाँ c है, यहाँ d है, तो यानी कि -2। a का वैल्यू 1 है ना, 1। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, तो इससे हम लोग वेरीफाइड कर लिए। कंप्लीटेड, आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और भी आसान है। लिखा हुआ है कि फाइंड एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। रुकिए, बोल रहा है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ऐसा ही होता है जो अभी हम लोग बना रहे थे, ठीक है। तो कैसे होगा फाइंड, विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सब का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम का वैल्यू है -7, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का वैल्यू कितना है -14, ठीक है। तीनों का तीनों वैल्यू दिया हुआ है। ये तीनों वैल्यू कैसा है, 0 है ना, नहीं समझ रहे बात को। ये तीनों का तीनों वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब इसी के मदद से आपको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा नंबर में क्या करेंगे, पहले हम लोग मानेंगे लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमने मान लिया क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी तरह का होता है। तो आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हम सिर्फ एक्स 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 के ही टर्म में लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी। टी यू भी वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, हमने x लिख दिया, यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं दिया गया है कि आपको x के ही फॉर्मेट में लिखना है। आप फ्री हैं, आप जो चाहें x के स्थान पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने y माना है तो y होना ज़रूरी है। आया समझ में? इस तरीके से। तो ये हमारा क्यूबिक फॉर्म पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ऐसा ही हमको बनाना है। ठीक है, तो ऐसा कैसे बनेगा? a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, ये आपको निकालना होगा। अगर निकाल लेते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा? अब आप सोचिए हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है जहां a b c d का इन्वॉल्वमेंट है। अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं ये वाला फार्मूला। देखिए, ये तीनों का तीनों फार्मूला, इसमें a b c d का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं? ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं और साथ ही अल्फा बीटा गामा यानी कि इनका जोड़, जैसे सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देखिए, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका वैल्यू है 2, बुक में देखिए है। ओके, इनका पूरा का पूरा वैल्यू कितना है? 2। समझ में आया? ये सिस्टम है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो इनके पूरे के पूरे जगह पर, यानी कि ये पूरा का पूरा जगह पर क्या रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा, क्योंकि बुक में ही दिया हुआ है कि इनका जोड़ जो है, जीरोस का जोड़, वो कितना है? 2 है। तो माइनस बी बाई ए। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ए को उधर ले जाएं या इधर ऐसे ऐसे कैसे करें, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है। तो कैसे करें? वैसे तो नहीं निकलेगा। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है? यहाँ पर नीचे 1 रखिए, ए का वैल्यू यानी कि ए इज इक्वल टू 1 है, माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। कितना सिंपल हो गया। लेकिन एक शर्त भी है कि ये जो वैल्यू है ए और बी का, वो तीनों जगह खरा उतरना चाहिए। कि जैसे ए का वैल्यू 1 आया है तो तीनों जगह भी 1 ही आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट है, तभी वो सक्सेसफुल है। ठीक है, अभी बनाएंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ पर आपको माइनस बी इज इक्वल टू 2 मिला, तो हमको तो b का वैल्यू चाहिए, तो माइनस को उधर ट्रांसफ़र करिए, -2 हो जाएगा। चलिए, a b का तो वैल्यू हमने निकाल लिया और अब हम लोग वहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -2 है, वो तो रख देंगे। अब बारी है c और d का, वो कैसे निकलेगा? तो निकाल देंगे। यहाँ पर है ना फार्मूला हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट इट्स 0 वाला फार्मूला क्या होता है? इसमें देखिए दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, और आप इनका वैल्यू जानते भी हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, बार बार लिखने में थोड़ा सा, इज इक्वल टू क्या हो जाता है? c बाई ए। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है? -7 इज इक्वल टू c बाई ए। तो c का वैल्यू, a का वैल्यू इधर 1, तो देखिए कि हाँ a का वैल्यू इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। और c का वैल्यू कितना निकला? -7। ठीक है, तो a b c का तो निकल गया। अब बारी है d का, कैसे निकलेगा? इसी फार्मूला से, और इसका वैल्यू दिया हुआ भी है, दिया है कि नहीं? कहाँ पर है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 का वैल्यू है -14। चलिए निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज
दिया हुआ कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू है -14। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। ठीक है, इनका वैल्यू दिया हुआ है -14। देखिए यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 आया है और -d इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस कट गया तो d इज इक्वल टू 14। समझ में आ गया। तो a b c d का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो एक जगह लिख लेते हैं, a का वैल्यू 1 आया था ना, a का वैल्यू 1 आया था और b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -7। अब इससे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का निर्माण कर सकते हैं। तो लिखिए हेंस, इसलिए द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इज, कैसा हो जाएगा, देखिए कैसा होता है ये जनरल फॉर्म, एक जगह लिख लीजिएगा, ax³ + bx² + cx + d होता है ना, कितना आसान है। a का वैल्यू 1 है तो 1 × x³, कोई दिक्कत है, 1 × x³ प्लस b का वैल्यू है -2 × x², ओके, प्लस c का वैल्यू है -7 × x और d का वैल्यू है 14। अब इसको फ्रेश कर लीजिए, x³ -2x² -7x + 14, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे समझ में कितना आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया था दोस्तों। अब यहाँ गौर करिए, दिया हुआ है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, अब ये भी जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो यह है a - b, a + b। अब देख के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, यही तो है ऑप्शनल का खासियत कि आप पढ़े हुए हैं लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देगा, कंफ्यूज करने, ऐसा लगेगा कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है दोस्तों। तो इस पॉलिनोमियल का जो है जीरोज हमारे पास दिया गया है और हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, आराम से क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ पॉलिनोमियल है वो x³ - 3x² + x + 1। ठीक है, और इसका जीरोस, तो ऐसा करते हैं कि ये जो है कैसा है, क्यूबिक है। तो पहले आप लिखिए इसको, कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल इज ax³ + bx² + cx + d। ये पॉलिनोमियल इसी के जैसा लगता है। ठीक है, तो हम इससे a का वैल्यू निकालेंगे 1, b का वैल्यू -3। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे वाह, कितना आसानी से a और b का वैल्यू निकल गया, यही तो निकालना था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आपका दोस्तों कोएफिशिएंट है। ये a और b c d क्या है, ये कोएफिशिएंट है। और वो जो a b है ना, ये a और b, ये जीरोज है, ये जीरोज है। तो इसी का यानी कि जीरोज का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। और c का वैल्यू है कितना, 1 और d का वैल्यू भी 1। ओके, इसको लिखने के बाद हम लोग अब जो जीरोस दिया गया है उसको लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर a - b, a + b आर द जीरोज। ये क्या है, जीरोज है किसका, इस पॉलिनोमियल का, x³ - 3x² + x + 1 का। ठीक है, साफ साफ बुक में दिया हुआ है, गिवन है। समझ में आया। ठीक है,
तो इससे हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा मान लेंगे a माइनस बी को। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हल्का बुद्धि लगाना है। ओके, जैसे मान लीजिए a माइनस बी नहीं दिया हुआ रहता, 1/2 या 1 ही दिया हुआ रहता, जैसे क्वेश्चन आप अभी तक बनाए हैं ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू याद है 1/2 मानते थे, 1 मानते थे, 2 मानते थे ना दोस्तों। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो a माइनस बी है, ठीक है, और जो बीटा का वैल्यू है वो a है, और जो गामा का वैल्यू है वो a प्लस बी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो हम a और b का वैल्यू निकालना है, बड़ा ही ध्यान से देखना आपको, आराम से सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम किससे हेल्प लेंगे, हम लेंगे जीरो, सम ऑफ जीरो से हेल्प लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से लेंगे, ठीक है, उससे हमको निकल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फ़ा का, बीटा का, गामा का वैल्यू है आपके पास, हाँ है बिल्कुल है, ठीक है। तो हम आराम से रखेंगे, इन्हीं का तो वैल्यू निकालना है। ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में a माइनस बी, ए प्लस बी ये सब भी लिखाएगा, और ये भी कुछ उसी तरह का है। तो याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं साइड जो है वो जीरोज का पार्टी होता है, और जो राइट साइड है वो कोएफिशिएंट का पार्टी होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो हम a माइनस बी यहाँ से रख दिए, और प्लस बीटा का वैल्यू a, गामा का वैल्यू a प्लस बी, ठीक है। ये डिफरेंट a है, ये भी डिफरेंट a b है। ओके, क्या इसी का तो वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू हमको पता है, हाँ पता है बिल्कुल पता है, ठीक है। तो क्या करें, इसको थोड़ा सा खोलिए, कैसे, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं ऐसे, हाँ, माइनस पहले से मौजूद, b के स्थान पर -3 है, सिर्फ b के स्थान पर -3 है तो लिखेंगे, और a के जगह पर 1। अरे समझ में, अब ये a यानी कि 3a है, और उसके आगे प्लस है, तो 3a हो जाएगा, ये माइनस बी, ये प्लस बी कट जाएगा। तो अब बताइए कितना आसान हो गया, सामने ही डायरेक्ट आंसर दिख रहा है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 3। अब हमको a का वैल्यू निकालना है ना, तो a को अकेला करना पड़ेगा, तो उधर है 3 उस साइड जाएगा, नीचे चला जाएगा, कट गया, 1 हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू 1 आया, समझ में आया। अब ये क्या है, ये a जो है वो 0 है, कहाँ का है ये सब का है, इस पार्टी का है, ओके, ठीक है। चलिए a का निकला, अब बारी है आगे का, हमारा सम, क्या नाम इसका, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, c बाई ए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, यहाँ 2 तरीका है हमको, क्योंकि देखिए a से मतलब है और b से मतलब है, क्वेश्चन का जो डिमांड है a और b, जिसमें से हम a निकाल लिए हैं, b निकालना है। तो ये एक तरीका है बनाने का, और भी तरीका है क्या, अल्फा बीटा इंटू गामा, जो आने वाला जो टाइम है, ठीक है ना, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं होगा वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, और तीनों आपको बनाना होगा, और तीनों को टेस्ट करना होगा, चेक करना होगा कि क्या तीनों में खरा उतरना है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा का वैल्यू है, एकदम आराम से देखिए, a माइनस बी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा का वैल्यू a हुआ, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्लस होता है, फिर क्या होता है, बीटा इंटू, यहाँ क्या होगा, गामा,
ये सब पता है ना। गामा का वैल्यू ए प्लस बी, चलिए अल्फ़ा का मिल गया, बीटा का मिल गया, गामा का ही मिल गया वैल्यू। अब यहाँ पर गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू है ए माइनस बी। इसका फार्मूला आपको बताए थे सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अब इसको देख के डरिए मत, आराम से बन जाएगा। क्या करना है अब इसमें, आराम से इसे मल्टीप्लाई करिए, ए से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। चाहे तो आप बी ए भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा कि इसको काटना है। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी ए यानी कि एक तरह से ए बी है, और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अब जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ये कट रहा था, ये कट रहा था, ए स्क्वायर कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ पे नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। और माइनस बी स्क्वायर भी नहीं कट रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना तो है, तीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, कोई दिक्कत। अब ये सी बाई ए कोएफिशिएंट है, इसका वैल्यू आप शुरू में भी लिख सकते थे, मतलब यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सोचे भीड़ को कमज़ोर करते हैं। तो सी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 1, ठीक है। तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर अब ये आता है कि हमको क्या निकालना है, हमको b निकालना है। कैसे निकलेगा, a का वैल्यू हमको पता है, जैसे अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, a का वैल्यू 1 आया था, याद करिए। तो 1 का स्क्वायर, तो एक तरह से ये 3 हो गया, ओके। माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस बी स्क्वायर जो है ये उधर भेजिए, ठीक है, 3 को उधर भेजिए, यानी कि 1 माइनस 3 हो जाएगा, ओके। अब इसमें से घटाइएगा तो -2 हो जाएगा, ये माइनस कट गया। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब प्रॉब्लम आ गया कि बी का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, इसको भी स्क्वायर में बनाना होगा। तो ये कैसे बनेगा, आपको पता होगा कि √2 यानी कि एक तरह से प्लस माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा कि जहाँ किसी को भी कोई भी नेचुरल नंबर को अगर आप रूट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर स्क्वायर में है, ठीक है, तो वो उसके आगे प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 कट गया, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आता है, ओके। यानी कि b का वैल्यू जो है वो 2 तरह का आया है दोस्तों, एक है प्लस √2 और दूसरा है माइनस √2। समझ में आया, b का वैल्यू ऐसा निकला है 2 तरीके का, ठीक है। अब हम लोग तीसरा वाला बनाएंगे तो थोड़ा सा और माइंड अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा। तो तीसरा जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही ना है। इसको देखिएगा बनाएंगे तो कैसा बड़ा ही मस्त चीज़ निकलेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू पता है ना, ये रहा अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू, ए माइनस बी, फिर इसके बाद ए, ओके, फिर इसके बाद ए प्लस बी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी बाई ए है, तो माइनस और डी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 1, तो माइनस 1/1, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 है ना, 1। तो ऐसा करिए आप कि ए माइनस बी इसमें इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू हम निकाले थे शुरू में, याद करिए। ए का वैल्यू हम कहाँ निकाले हैं, ठीक है ना, यहाँ निकाले थे, ए का वैल्यू 1, ठीक है। और ए प्लस बी
या तो आप ये भी कर सकते हैं, एक और तरीका है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रहे चाहे ना रहे। अब इसमें देखिए ये आपका क्या हो गया, a² हो गया ना, a² और ये AB माइनस BA, मतलब वही AB ही, माइनस प्लस माइनस B²। इसका फार्मूला भी है, ठीक है ना, a माइनस बी ए प्लस बी का, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिए वही फार्मूला आएगा, a² माइनस B² इज इक्वल टू 1। और a² का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू 1 हमको पता है, निकाले हैं, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा, b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस B², ये 1 को उधर ट्रांसफ़र किए, ये माइनस को नहीं समझे बात को, ये 1 को उधर ट्रांसफ़र करिएगा तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। लेकिन अब तो यहाँ गड़बड़ा रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, तभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ 0 कैसे आएगा, सेम टू सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर -1 था, वो छूट गया, ठीक है, तो यहाँ -1 होना चाहिए, और ये 1 को उधर भेजे थे तो यहाँ -1 हो गया। ओके, अब ठीक है, ये आपका -2 हो गया, ये कट गया, तो b² इज इक्वल टू 2, इसका मतलब रूट प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। इधर भी देखिए b इज इक्वल टू, एक तो √2 आया और दूसरा -√2। तो हम देखें कि इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए, कहाँ गया जो भी बनाए थे, दोनों का बात बराबर है, ठीक है। आप चाहते तो इधर से बना सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बना लिया, अच्छा हुआ, टेस्टिंग हो गया, बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ बात हुआ कि a और b का वैल्यू इस तरीके से निकला, ओके। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 निकला है, एक √2 और दूसरा -√2। अब ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको ही बना लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 2 zeros, ये ज़बरदस्त नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं 2.3 में, ठीक है। यहाँ 2 zeros जो है दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का। अब ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है क्या, नहीं, इसका जो डिग्री है वो 4 है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसका जो जीरोज़ है वो 4 निकलेगा, 4 निकलेगा ना। तो इसका 2 zeros जो है ना वो आपको दिया हुआ है, जैसे जस्ट 2.3 क्वेश्चन में देखिएगा, गौर करिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह का क्वेश्चन था, 2 zeros दिया हुआ था, ठीक है, कुछ इसी तरह का था, ठीक है। और 2 zeros देने के बाद बोला गया था कि और भी zeros निकालिए जितना निकल सकता है। तो उसी तरह से ये भी है कि इसका, आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो एक ही zeros दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसमें 2 zeros छुपा हुआ है। कैसे, 2 + √3, एक 0 बना, दूसरा 0, 2 - √3, दूसरा 0, ठीक है, आया समझ में। तो 2 zeros आपके पास उपलब्ध है और 2 zeros चाहिए, फाइंड अदर zeros। जैसे इसका डिग्री 4 है तो इसका मतलब 4 zeros निकलेगा, 2 zeros मौजूद है पहले से, 2 zeros और निकालिए। कैसे निकलता है, बहुत ही आसान है, चलिए निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का नाम रख दिए px, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और इसका जो जीरोज़ है वो कैसा है, इस जीरोज़ का नाम रख देते हैं इस तरीके से, क्या है इसका जीरोज़, 2 + √3 एंड 2 - √3 आर zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल उसका जीरोज़ है ये, ओके, कोई दिक्कत। अब आप इसको देख के सोच रहे होंगे कि वैसा ही बुद्धि लगा करके आराम से बना देना है, हाँ वैसा ही लगाना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस ये है कि 2 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है। आपने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे अभी ये √5/3 किया था,
जैसे रफ में अगर देखा जाए तो हम आपको दिखलाते हैं कि जैसे वहाँ पर √5/3 मिला था और एक मिला था -√5/3, याद है? तो इसको हम लोग कैसे बनाते थे? इसको हम लोग इसको करते थे x -√5/3 और इसको करते थे x +√5/3। क्यों करते थे ऐसा, आपने सोचा? ये जैसे इस पर फोकस करिए कि x -√5/3 है, तो x -√5/3 को = के बराबर 0 करिएगा तो ये जो है वो उस साइड जाएगा, तो x = +√5/3 हो जाएगा ना। और आपको पता ही होगा कि 0 क्यों करते थे, क्योंकि 0 निकालने के लिए। तो यहाँ पर तो बोल ही दिया गया है कि ये जो है आपका ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है कैसा लगेगा देखने से, ऐसा लगेगा। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यार से। x माइनस ये पूरा का पूरा एक नंबर के तौर पर आपको देखना होगा, जैसे √5/3 को देखे थे ना, उसी तरीके से, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में रखना है आपको, 2 + √3, क्योंकि ये माइनस जो है वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसलिए ब्रैकेट में ही लिखना है। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक आपका ये हो गया और दूसरा है x प्लस, नहीं समझे बात को? अब देखिए इसके आगे जो है साइन वो भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस क्यों लिखेंगे सर? माइनस ही ना लिखेंगे, आया समझ में? तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा क्योंकि इसके आगे प्लस है। जैसे वहाँ पर एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए उसके हिसाब से लिखा गया था, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको क्या करें हम? आप ऐसा करिए कि अब इनको और इनको क्या करना होता है पता है ना? मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं किसको? इसमें। ये जो आएगा इससे डिवाइड करते हैं। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि इसका ये फैक्टर है। हमने आपको 2.3 में बताया भी है कि फैक्टर कब होता है, किसको कहते हैं फैक्टर। जैसे 6 का फैक्टर 2 है, क्योंकि फैक्टर वही होता है ना कि डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, तो इसका मतलब कि वो फैक्टर है। समझ में आया ना? तो इसको कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा, ये बड़ा ही चैलेंजिंग है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि लगाना होगा। कैसे? देखिए, ये जो -2 है ना, पहले आप इनमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। x ये मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? -2 और ये -√3, ठीक है। आ रहा समझ में? ऐसा बन जाएगा। और इसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, x -2 माइनस माइनस प्लस √3, ठीक है। अब इसको आप जैसे चाहे आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आप चाहे तो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें परेशानी है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जो हम लोग इतना पढ़े हैं, टाइम को बचाने ही के लिए ना कि शॉर्टकट दिमाग लगाया जाए, तो क्या किया जाए इसमें दिमाग ये लगाएंगे हम लोग कि ये x -2 है ना, इसको एक जगह ऐसे रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है ना, ये चीज़ दोनों सेम है, इसीलिए x -2 -√3। कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं है ना। और इसमें भी x -2 प्लस √3। इससे हम इसको एक तरह से a के नज़र से देखते हैं। जब ये a है तो ये भी a होगा, और इसको हम b के नज़र से देख रहे हैं तो ये भी b होगा। तो ये फार्मूला पर बेस हो गया ना। देखिए, a - b, a प्लस b क्या होता है फार्मूला उसका? a² - b² होता है कि नहीं? याद है ना? नहीं है विश्वास तो मल्टीप्लाई करके देखिए, a², ठीक है। फिर इसके बाद ab, फिर -ba, यानी कि एक तरह से -ab, और -b², जो कि ये कट गया, a² - b² आ गया। तो क्या आया? a² - b²। तो a कितना है? ये है x -2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर रख देंगे आराम से, ठीक है। माइनस b कितना है? √3।
क्या बोल रहा है, स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर कर दिया बस, कितना आसान हो गया बताइए। अब ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, देखना ही से लग रहा है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस पर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर बोला ना, यानी कि a है ये, b ये है, तो x स्क्वायर प्लस 4, फार्मूला पर तोड़िए हो जाएगा, ठीक है। इसको a मानिए, इसको b मानिए, और माइनस 2ab, 2 टू जा 4x, है समझ में। और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 बन जाएगा। अब ये 4 और 3 में खिलाइए तो x स्क्वायर माइनस 4x, इनको घटाइए प्लस 1 हो जाएगा। ये आया आपका क्या, ये जो है फैक्टर है किसके, इसके। समझ में आया, नहीं आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको लिखते हैं कि जो आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है वो इज ए फैक्टर। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, चलिए राइटिंग बहुत गंदा आज लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 किन को डिवाइड करेगा, इस क्वेश्चन को, ताकि हम लोग को ये क्वेश्चन मिल सके। इस क्वेश्चन से ही तो हम लोग निकालेंगे कि उसमें और कितना जीरोस छुपा हुआ है, ठीक है। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35। कैसे होता है डिवाइड बताए भी हैं। तो फर्स्ट टर्म x टू द पावर 4 है, इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन है, 2 है, तो उसी से करना होगा, ठीक है। तो x टू द पावर 4, ये सब भी चीज़ बताए हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका डिटेलिंग देखना चाहते हैं वही 2.3 देखिए। अब ये x स्क्वायर यहाँ रखना है, ये x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करना है, जल्दी जल्दी काम करेंगे क्योंकि हम यही समझते हैं कि आपने बना लिया होगा। x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x टू द पावर 4 वाले के नीचे 4x क्यूब x स्क्वायर के नीचे, ठीक है। इसके नीचे हो गया, कट गया, ये घटेगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये भी घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35, ठीक है। अब बारी है सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म में क्या होता है, माइनस 2x क्यूब, यही x स्क्वायर डिवाइड करेगा तो कितना आ गया माइनस 2x, ये माइनस 2x लिखा जाएगा यहाँ। माइनस 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा किस में, इसी में, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, और यहाँ पर माइनस 2x, ठीक है। ये कहाँ रख देना है, यहाँ पर माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, x कहीं नहीं है क्या, अरे यार, यहाँ पर 138x होगा ना। अच्छा छोड़िए, अभी ज़रूरत है, चलिए कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर छूट गया था x, कोई बात नहीं, अभी भी है संभलने का टाइम, ओके। तो इसमें जो है, यहाँ पर तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं किए थे, नहीं कोई गड़बड़ा नहीं गड़बड़ा, अभी तो हुआ, अभी पकड़ा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 8x माइनस 2x ना, माइनस 2x के नीचे रखिए, यानी कि माइनस 2x, ओके।
प्लस माइनस प्लस घट जाएगा और ये जुटेगा कितना हो गया 8 16 यानी कि -35x² और ये आपका हो गया 140x -35। ठीक है, अब इनको काटना है तो -35x² ठीक है ना, थर्ड टर्म का बात कर रहे हैं। काटिए कितना बार में -35 इंटू यही पूरा x² -4x + 1। थोड़ा सा स्पीड बना रहे हैं हम, यही जान रहे हैं 2.3 आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो x² माइनस प्लस 35 इंटू 4, 5 4 20, 4 3 12, 140। ठीक है, 140x और ये आपका -35। चलिए रखिए, देखिए -35x² आया है प्लस 140x आया है और -35। देखिए पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब कि हाँ ये फैक्टर है। 0 आ गया ना, 0 आने का मतलब क्या कि हाँ इसका ये फैक्टर है। और ये -2x के बाद कुछ लिखे, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ छूट गया था, हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट हो जाता है। ये -35 आएगा ना, आप मत, हमको उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। ये सब चीज़ तो आप कर सकते हैं, आसान तरीका है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके कितने बराबर है ये लिखिए, x⁴। ये क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ था। 138x -35 जो है वो पता है ना क्या होता है, डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वही कर लीजिए, x² -4x + 1 ये जो है डिविज़र है, क्वोशिएंट है x² -2x -35 प्लस रिमाइंडर है 0। ठीक है, इनको जोड़िएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है, मेन चीज़ ये है क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट है x² -2x -35। ओके, ये है, इनको फैक्टराइजेशन करना है। वी फैक्टराइज क्यों, इसी से तो पता चलेगा कि कितना 0 है। तो पता है ना, बताएं अभी 2.2 में इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा -35x²। यानी कि इसके बीच में ऐसा नंबर लिखाना चाहिए ताकि इनको जोड़ने के बाद तो -2x आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद -35x² आना चाहिए। ओके, तो कौन सा नंबर बढ़िया रहेगा, 9 7 जा 7 9 जा नहीं 5 7 जा, हाँ 5 7 जा 35, यानी कि 7 को बड़ा रखना होगा। तो चलिए इधर रख देते हैं -7x + 5x, कोई दिक्कत। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -35x² आता भी है और जोड़ घटाव करने के बाद -2x आता है। पेयरिंग करिए, पेयरिंग में बांटिए यहाँ से यहाँ, इसमें x है कॉमन, x -7। ठीक है, और इधर भी x -7 ही आना चाहिए। ठीक है, तो 5 इसमें भी है, तो क्या यहाँ पर प्लस लिया जाए, प्लस लिया जाए। ठीक है ना, ताकि इतना के बराबर आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो अब ये x + 5 हो गया, x -7 हो गया। अब यहाँ से आपका 0 निकल जाएगा, सामने ही दिख रहा है हमको 0 से। ठीक है ना, आसान हो गया। द वैल्यू ऑफ x² -2x -35, कब ये 0 होता है, when, कब ये 0 होता है, when, जब x + 5 = 0, x -7 = 0, यानी कि 5 को उधर भेजेंगे तो -5, 7 को उधर भेजिएगा तो +7। तो ये आपका
अदर जीरोज निकल गया है आसानी से। तो कितना जीरोज है हमारे पास, एक है -5, दूसरा 7 और तीसरा चौथा आपके बुक में दिया हुआ है 2 + √3 और एक 2 - √3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। पूरे पॉलिनोमियल का पेचीदा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको एकदम धीरे धीरे करके समझना होगा ही होगा। जरा सा भी लापरवाही इस क्वेश्चन में बरतिएगा, क्वेश्चन खराब हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। जबकि आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है 2.3 में, लेकिन तब भी ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो धीरे धीरे धैर्य रख के काम करना होगा इसमें। कैसा क्वेश्चन है चलिए पढ़ते देखते हैं, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इफ़ द पॉलिनोमियल इतना इज़ डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल इतना, मतलब कह रहा है कि ये एक तरह का पॉलिनोमियल है ना, इनको डिवाइड कर रहा है कौन, ये x² - 2x + k, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर है, यानी कि नीचे जो बचता है ना रिमाइंडर, वो कितना आ रहा है x + a, ठीक है। और आपको k और a का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर जो a और k है वो एक तरह का नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो हमारा x है वो एक तरह का वेरिएबल है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो k एक तरह का कैसा नंबर होगा, वही 6 जैसा 16 25 या 1 2 3 4 कोई भी, a भी उसी तरह से, ओके। तो इसको जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर जो है वो x + a के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है सर, बना देते हैं। नहीं, जो आप सोच रहे हैं ना वैसा आसान नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करने से मतलब नहीं है, यहाँ आपको a और k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, इसको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है ये। तो ये पॉलिनोमियल को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर x, एकदम ध्यान से देखिएगा बारीकी से, x⁴ - 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10, ठीक है। सिंपल सा है, इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। ये k है, ओके। अब इनको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट करते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा जो पॉलिनोमियल है वो बड़ा है। तो इसका हम लोग यूज दूसरे पेज में करेंगे, ठीक है, दूसरे पेज में। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से पेन से लिखिएगा ना तो एक पेज में हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट याद करिए, इस तरह से डिवाइड करने के लिए हम बताए थे 2.3 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो x⁴ है, इनको डिवाइड करेगा x⁴ कितना हो गया, x⁴ ऊपर जाता है ना, इनको कहाँ लिखा जाता है याद करिए, यहाँ पर, ओके। अब ये जो है इनमें जा कर के मल्टीप्लाई होता है, x² - 2x + k, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करिए, याद रखिए ये सेम टर्म का है और इसका जो पावर है वो अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाता है, 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है, माइनस फिर यहाँ 2x³ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 + 1 3, ओके। और प्लस अब इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, x × k, क्या x लिख दे, नहीं, क्या बताया हमने कि k भी एक तरह का नेचुरल नंबर है तो उसको हम लोग आगे लिखेंगे फिर x²। यह चीज़ है समझ में। अब एकदम बारीकी से इसको यहाँ पर उतार देना है,
ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाले पार्टी के नीचे, यानी कि -2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर। तो कहाँ लिखेंगे प्लस के एक्स स्क्वायर? क्या बताया हमने कि एक तरह का नेचुरल नंबर है, इस पर फोकस करना आपको, एक्स स्क्वायर पर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है? अब बहुत ही मेन चीज़ आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस, ये माइनस, दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस है, कट गया आसानी से। ये माइनस ये प्लस घटेगा, साइन है बड़ा माइनस का, 6 में से 2 4x³। अब इनमें थोड़ा सा परेशानी है कि कैसे घटाएं, क्योंकि प्लस माइनस तो चलिए घटेगा, लेकिन कैसे घटाएं? अगर यहाँ पर 1 रहता 2 रहता तो आराम से हम लोग घटा करके 13 14 इस तरह से लिख दिया करते, लेकिन यहाँ तो के है, कैसे घटाएं? कोई बात नहीं, जैसे घटता है उसी तरह से काम करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग रफ का यूज करेंगे। कैसे घटता है, कैसे घटता है? जैसे इसको अभी हम लोग तुरंत घटाए थे, कैसे घटाए थे? -6x³ प्लस 2x³ किए थे ना, तभी तो हम लोग लिखे थे -4x³ लिखे थे कि नहीं। तो इसको कैसे घटाएंगे? इसमें लिखा हुआ है प्लस 16x², इसका माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ दोनों में सेम है, तो ऐसा करते हैं कि 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप इस तरह से लिखें, ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा ना दोस्तों। कितना आसान है। तो 16 माइनस, तो इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस है ना, तो इसलिए धैर्य से, एकदम ध्यान से 16, क्योंकि यहाँ प्लस ज़्यादा है इसीलिए 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। -25x प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बारी है इनको हटाने का। तो इसका जो थर्ड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म सॉरी, -4x³ बाई एक्स स्क्वायर, काटा तो -4x, एक x बचा हुआ है, तो ये -4x कहाँ लिख देना है? यहाँ पर, एकदम ध्यान से। अब ये -4x इनमें जा कर के मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस के, मल्टीप्लाई करिए, -4x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा 4kx, ठीक है, -4kx। आ गया समझ में? इस तरीके से चलिए लिखते हैं। तो -4x³ प्लस 8x स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है -4kx, ठीक है। तो -4kx, ये आपका प्लस माइनस यहाँ पर भी हो गया प्लस। अब देखिए दोनों सेम है, कट गया। अब यहाँ परेशानी आया, कोई बात नहीं, बस हम लोग को बेसिक फंडा पता होना चाहिए, फिर तो हमारे लिए ये आसान ही होगा। क्या करना है इसमें? देखिए ध्यान से लिखिए, प्लस है ना, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस बन गया है -8x स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब क्या करना है दोस्तों, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, ये कैसा हो जाएगा 16 माइनस के, कोई शिकायत है? यहाँ पर -8। आप एक्स स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लेकिन जैसे आप बना रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे ये था और ये एक्स स्क्वायर के आगे ये था, तो कॉमन हम लोग ले लिए एक्स स्क्वायर और इनको आपस में घटा दिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस था साइन। अब 16 और 8 में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा -k एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे है क्या? प्लस है ना,
तो प्लस लिखिए, प्लस नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखिए 8 माइनस के, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखिए इनमें कैसे होगा, इनका भी सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर है -25x, ओके, फिर इसके बाद ये प्लस बन गया 4kx। कुछ नहीं करना है, x पर फोकस करना है, यहाँ पर भी x है, x को बाहर कॉमन निकालिए, -25 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, प्लस 4k, ओके। अब ये x को आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा यहाँ पर इधर ही, ठीक है। तो इसके आगे क्या है साइन, प्लस है ना, तो प्लस -25 प्लस 4k। एकदम ध्यानपूर्वक बनाना है, एकदम ध्यानपूर्वक। यहाँ अगर आप सही कर दिए तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब बारी है इनका और इनका। ये है आपका थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म में 8 माइनस के, उसके बगल में है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो ये 8 माइनस के, इसके आगे प्लस है, याद रखिए। तो जस का तस एकदम 8 माइनस के उसी तरीके से आपको यहाँ लिख देना है, कोई दिक्कत है। अब ये क्या करेगा, इनमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। कौन सा पेज में, 8 माइनस के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि लेवल इंक्रीज होते जा रहा है और आपका क्वेश्चन एंड होते जा रहा है। तो यही एक आखिरी जगह है जहाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाइए एक बार, फिर इससे इससे इससे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर, फिर इसके बाद -16x, फिर उसके बाद प्लस 8k, ओके। ये इसका तो काम हो चला। अब बारी है इसका, -kx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2kx, होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2kx, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद वही ना आएगा, या तो आप ऐसे देखते k2x का मतलब ही तो होता है 2kx, सॉरी। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, k स्क्वायर, ओके। ये आपका हुआ, पूरा हुआ। लेकिन हम तो जितना बार देखते हैं शुरू में कट जाता है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में 8 माइनस के नहीं आया है, इस तरीके से आ गया है। तो हम लोग कैसे काटेंगे, तो बना सकते हैं दोस्तों। क्या करेंगे कि ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ छुपा हुआ है, एक्स स्क्वायर इसमें छुपा हुआ है, और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम इसको क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ लिए कॉमन, और यहाँ 8 है ना, बहुत ही ध्यान से, माइनस के, कोई दिक्कत। अब तो हो जाएगा, अगर हम वहाँ रख देंगे तो ये कट जाएगा ना, इस तरीके से हुआ। अब बारी है इसके बगल में x भी है, तो उसका भी है क्या कहीं, देखिए इस जगह पर देखिए x है, ठीक है, इस जगह पर देखिए x है। तो क्या करते हैं कि इसमें से x तो चलिए कॉमन तो ले लेंगे, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो कौन सा कॉमन लिया जाए। तो ऐसा करते हैं कि प्लस ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। चलिए प्लस लिया हमने, x को कॉमन, तो यहाँ पर क्या होगा, -16, और मल्टीप्लाई करके देखना भी है कि सही में बराबर है ना ऊपर वाले के, -16x आ जाएगा कि नहीं। चलिए इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो +2k। अब फिर से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा ना, ये तो हुआ। चलिए हुआ, कौन कौन यूज हो गया, इसका हो गया यूज, इसका। अब बारी है इनका, ठीक है। इसको 2 चक्कर में कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। इनका
अब इसमें भी देखिए के छुपा हुआ है, इसमें भी के छुपा हुआ है, तो क्यों ना के को कॉमन लिया जाए। ठीक है, तो प्लस के को कॉमन हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस के। ठीक है, अब आप ये एक्स स्क्वायर आगे देख रहे हैं जो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और ये एक्स इधर भी लिख सकते हो, लिखना ही होगा, और ये के इधर लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लिया जाए। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2 के, ये एक्स को इधर लिख दीजिए, और 8 माइनस के ये के को इधर लिख दीजिए। आगे समझ में, चलिए लिखते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक तो हुआ, प्लस बहुत ही ध्यान से लास्ट स्टेप है इसीलिए माइनस 16 प्लस 2 के इंटू एक्स। ओके, अब ये के वाला जो पार्टी है वो 10 के नीचे लिखा सकता है, बताया तो 10 एक तरह का नेचुरल नंबर है और के भी एक तरह का नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ तो जगह है नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ऐसे लिखते हैं 8 माइनस के, ठीक है, 8 माइनस के, और इधर के लिख दीजिए, दिख रहा है। अब तुरंत जो है इसके नीचे क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर प्लस था, इधर प्लस था, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसको जल्दी से काटिए, भीड़ कम हुआ। अब इनको कैसे करें, पहले इस पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। इसके आगे है प्लस, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखिए, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, प्लस लिखा हुआ, प्लस भी लिख ही दीजिए। ठीक है ना, वैसे तो प्लस नहीं लिखते तो भी चलता। अच्छा ठीक है, तो इसमें घटेगा। आप x लिखना चाहते हो तो x भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एंड में तो x तो लिखाना है ही। तो माइनस, ठीक है, अब ये देखिए माइनस हो गया, प्लस था ना तो अब माइनस हो गया, माइनस 16 प्लस 2k। ओके, x को आप चाहें तो इधर बाहर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि ये x इसमें भी शामिल है, ये x इसमें भी शामिल है, बिल्कुल है, दोनों में शामिल। ठीक है, तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर फिर वापस तो लिखा ही जाता। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कैसे होगा। इसको क्या करना होगा कि ब्रैकेट पूरा खोलना होगा। ठीक है, तो इसमें प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, -25 प्लस 4k। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 माइनस प्लस माइनस 2k हो जाएगा। देखिए ये के और ये के में काम होगा, और इसमें काम होगा। ठीक है, तो इसमें घटा तो कितना हुआ, -9 आ गया कि नहीं। प्लस माइनस माइनस साइन है बड़ा माइनस का, 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 आता है। अब 4k में से 2k घटाइएगा तो प्लस 2k हो जाएगा, प्लस साइन पड़ा है इसीलिए x है। अब यही को कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है, क्योंकि घटाने के बाद क्या आया, -9 प्लस 2k x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, अब ये माइनस हो गया, बस इस तरह से इसमें भी करना है। करते हैं +10, बहुत ही ध्यान से देखिए, +10, ये -8 माइनस k। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसमें नहीं भी करिएगा, नहीं करना पड़ेगा, 10 -8 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि इसको ब्रैकेट को खोला जाए, नहीं, जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। तो फिर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर +10 है ना, तो +10 एकदम ध्यान से लिखिए, और ये माइनस पूरा बन गया है, माइनस, ये जो प्लस था ना अब वो माइनस बन गया, यानी कि इसके आगे माइनस लिखाएगा, 8 माइनस k, फिर यहाँ पर ये k, बस हो गया। तो अब क्या ये डिवाइड होगा, और भी नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो क्षमता से बाहर है, नहीं हो पाएगा। तो क्या यही हमारा रिमाइंडर है। लेकिन अब आप सोचिएगा कि रिमाइंडर जो है वो हमारा तो
बुक वाला दिया था कि x प्लस ए आएगा, यहाँ तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो x प्लस ए जो बोल रहा है वो बिल्कुल ये है बराबर, नहीं समझे, ये बिल्कुल उसी के बराबर है। अगर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आ जाएगा x प्लस ए, यही बोल रहा है। तो फिर इसका मतलब कि ये x प्लस ए के ये भी बराबर है, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपस में इसको कंपेयरिंग करना होगा, जैसे बता रहे देखिए, कंपेयरिंग द गिवन रिमाइंडर। जो दिया गया था बुक में रिमाइंडर, उससे अब हम लोग कंपेयर करेंगे। रिमाइंडर दिया गया था x प्लस ए, ठीक है, ये कितना आया है, जैसे यहाँ x प्लस ए होना चाहिए क्योंकि यही तो रिमाइंडर दिया था बुक में, ठीक है। तो ये तो नहीं आया, देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन है उसी के बराबर। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको a का k का वैल्यू निकालने में आसानी होगा। जो लिखा हुआ वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये k है, ओके। तो हम अब कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर x देख रहे हैं ना, x, और यहाँ पर भी x देख रहे हैं, तो ये x और ये x बराबर है, हाँ। इसके आगे 1 है ना, छुपा हुआ है 1, तो ये 1 जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, -9 + 2k के बराबर। आया समझ में। तो यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू निकालने में आसानी होगा, तो -9 + 2k। आया समझ में। x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और ये यहाँ पर x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो -9 + 2k है। इसका मतलब कि 1 के बराबर -9 + 2k है, यही ना कहना चाहता है ये क्वेश्चन। हाँ, ये एक तरफ का वैल्यू निकला। अब दूसरा वैल्यू है कि a = यानी कि प्लस है ना, इसके बीच में देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए इसके बीच में है प्लस। क्वेश्चन को बनाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है कि नहीं प्लस। अब दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि बोल रहा है कि अब ये जो a है वो पूरा का पूरा ये पूरा है, ठीक है, 10 से लेकर के ये k तक। आया समझ में। इसके आगे प्लस है कि नहीं। तो a = जो है वो आपका 10 - 8 - k × k। ओके, पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ से आराम से a और k का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसको घुमाइए, क्यों, क्या आप इसको -9 + 2k = 1 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि हमको देखिए k का वैल्यू निकालना है, तो इसको अकेला करेंगे जितना जल्दी तभी ना निकलेगा k का वैल्यू। तो 1 था पहले से, उसको लिखे, -9 उधर जाएगा, +9 हो जाएगा, k को अकेला करिए, 10/2, 2 उधर जाएगा, नीचे चला गया। इसका मतलब कि k का वैल्यू 5 निकला है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो k का वैल्यू जो निकला है हम लोग पुटिंग करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, कि जहाँ जहाँ k रहेगा वहाँ पर हम लोग 5 बैठाएंगे, ठीक है, ताकि हम a का वैल्यू आसानी से निकाल सकें। हाँ, अगर मान लीजिए हमको ना ही k का वैल्यू पता होता ना ही a का वैल्यू पता होता, तो क्या हम निकालते, यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a भी है k भी है, दो वेरिएबल एक तरह से दिख रहा है, ठीक है, दो अलग अलग नंबर है, इसीलिए आप नहीं निकाल सकते। जब तक एक का मालूम नहीं रहेगा तब तक दूसरा नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। k का वैल्यू इधर 5, इसमें से घटाइएगा 3 हो गया, तो 5 × 3 = 15, घटेगा ना, साइन है बड़ा माइनस का, a = -5। तो ये था इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, देखिए शुरू में तो बहुत ही आसान लगता है क्वेश्चन बनाने में, सबसे मेन जो है वो आपका इधर का पार्टी है, ठीक है, इधर का पार्टी। ओके, और वो भी अगर आप बारीकी से बनाइएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। इसको 3-4 बार ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान लगेगा,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑप्शनल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगला जो वीडियो आएगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, हाँ ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 3 का। ओके, और भी जो होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।